राधे राधे भक्तों, हमारे शास्त्रों में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस समय चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और इस समय जो खीर बनाई जाती है वो चंद्रमा की चांदनी जब इसके ऊपर पड़ती है तो कहते हैं हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, निरोगी की काया प्राप्त होती है, लक्ष्मी माँ का वरदान इसमें समाहित हो जाता है क्योंकि आज के दिन लक्ष्मी माता का जन्मदिन भी मनाया जाता है और कहते हैं कि लक्ष्मी माता रात्रि के समय भ्रमण करती हैं तो लक्ष्मी माता का भी कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि आज के दिन ही श्री कृष्ण भगवान पृथ्वी पर रासलीला किया करते थे, तो वह जो सुंदर समय प्राप्त होता है हमें शरद पूर्णिमा का, उसके बारे में ही कुछ ज़रूरी बातें मैं बताने आई हूँ क्योंकि इस बार ग्रहण पड़ रहा है। तो आपको ग्रहण के समय में खीर बनानी है या नहीं, और बनानी है तो किस समय पर बनानी है जिससे कि आप उसका पूरा लाभ उठा सकें। और वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय बताऊंगी जिन्हें अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन करेंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए सबसे पहले तो जानते हैं कि ग्रहण शुरू कब से हो रहा है। शरद पूर्णिमा इस बार 28 अक्टूबर को पड़ रही है, तो दोपहर को 4:05 से सूतक लग जाएंगे। अतः सूतक कार्य शुरू होते ही सभी कार्य वर्जित माने जाते हैं। ग्रहण की शुरुआत 1:05 से हो जाएगी और उसका अंत 2:25 से माना जा रहा है। अतः इस समय कोई भी शुभ कार्य करना या कोई भी खाद्य पदार्थ बनाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। सूतक लग जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि कोई भी पका हुआ पदार्थ खाने से वह विष के समान हो जाता है। परंतु शरद पूर्णिमा में खीर बनाना भी अत्यंत आवश्यक है। तो आपको क्या करना है जिससे कि आप खीर का पूरा लाभ उठा सकें। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि आपको करना क्या है। आप दूध तो आपको दिन में ही खरीद कर रखना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ी सी दूर्वा डाल दीजिएगा या फिर तुलसी दल डाल दीजिएगा जिससे कि आपका दूध पका हुआ भी ना रहे और ख़राब भी ना हो। उसके बाद जब आपका ग्रहण समय ख़त्म हो जाएगा उसके बाद स्नान ध्यान सभी लोग करते हैं। इस दिन रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व होता है, तो काफ़ी लोग रात्रि जागरण भी करते हैं। उसके बाद पूरा घर साफ सफाई करके और स्नान ध्यान करने के बाद आप खीर बना सकते हैं। 2:25 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी 2 घंटे मिलेंगे उनमें आप खीर को बाहर रख सकते हैं जिससे कि चंद्रमा की जो चांदनी है वो उसके ऊपर पड़ेगी और आपको वही फल प्राप्त होगा जो आपको चंद्रमा की शरद रात्रि में प्राप्त होता है। तो आपको खीर ग्रहण के बाद ही बनानी है, उससे पहले मत बनाइएगा क्योंकि ग्रहण में कोई भी चीज़ बनाई हुई बहुत ही अशुभ मानी जाती है। मान्यता है कि लक्ष्मी आज के दिन ही लक्ष्मी माता सागर मंथन से प्रकट हुई थी, इसीलिए देवी लक्ष्मी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती हैं और इस दिन माता रानी और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है जिससे कि उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है जो धन और सुख को बढ़ाने वाली होती है। इस दिन देवी के 8 स्वरूप धन लक्ष्मी, धन्य लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, कमला लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन के व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। यह जो खीर बनाई जाती है वह चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है क्योंकि चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है, अतः हमारी मन की शांति के लिए भी बहुत अच्छी होती है। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से विशेष उपाय हैं जो आपको इस दिन अवश्य कर लेने हैं। सबसे पहला उपाय, लक्ष्मी माता को सुपारी बहुत पसंद आती है, तो एक सुपारी लीजिएगा, उसे लाल धागे में लपेट लीजिएगा, उसे थोड़े से अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि से उसकी पूजा करके अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। इससे आपसे कभी भी धन की कमी नहीं होगी और जो कहते हैं ना कि धन आता तो है परंतु बहुत जल्दी खर्च भी हो जाता है, तो वह भी नहीं होगा। इसीलिए इस कार्य को शरद पूर्णिमा की रात्रि में अवश्य कर लीजिएगा। कहा जाता है भगवान शिव को अगर जो खीर बनाई है आपने वो भगवान शिव को अगर आप अर्पित करते हैं और वह खीर फिर रात्रि में शरद रात्रि में चंद्रमा के समक्ष रखते हैं तो उसका प्रभाव दुगना हो जाता है। जब आप उसे ग्रहण करते हैं
तो उसके प्रभाव से आपके शरीर से सारे रोग दूर हो जाते हैं। एक तीसरा उपाय जो बहुत ही छोटा सा है, अगर आप कर लेंगे तो आप पर बहुत ही कृपा होगी। इस दिन आप हनुमान जी के सामने एक चौमुखा दिया ज़रूर जला दीजिएगा। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है, क्योंकि कहा जाता है कि धन कितना भी हो, अगर मन शांत नहीं है तो सारा सुख समाप्त हो जाता है। तो एक छोटा सा उपाय, हनुमान जी के सामने एक चौमुखा दिया अवश्य जला दीजिएगा। आपने मेरी वीडियो पूरी देखी उसके लिए धन्यवाद, और इसी तरह से मुझसे जुड़े रहिए। अगर आप लोगों का प्यार इसी तरह से मिलता रहा तो मैं और भी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाती रहूँगी और अच्छी जानकारियाँ आपको देती रहूँगी। कमेंट में जो भी आपका मनपसंद मंत्र हो वो अवश्य लिख दीजिएगा। इससे पता चलता है कि आपने मेरी वीडियो को कितना प्यार दिया है। राधे राधे।